खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर शहीद सेनानियों के परिवारों को मंच पर सम्मानित किया। वहीं बलिया बलिदान दिवस पर कहा है कि एक नए भारत की दिशा के निर्माण में कार्य करें। मैं यहां पर चाहूंगा और यहां अपर मुख्य सचिव भी आए हैं, क्योंकि बलिया में पढ़े हैं, बलिया के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। बलिया जेल के बारे में, जेल को बलिया से बाहर स्थानांतरित करते हुए यहां पर भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक लिंक दे रहे हैं, जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, तेजी से हो रहा है। बलिया से 2 से ढाई घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। यहाँ के बस स्टैंड को एयरपोर्ट जैसा बना दिए। यहाँ परिवहन मंत्री से होना चाहिए, बलिया के दायरे को बढ़ाइए, बलिया को जल जमाव से मुक्त कराना है, विकास की नई ऊंचाइयों पर जोर करके विकास के लिए जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे गांव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी प्रतिनिधि रुचि ले रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो, लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया, लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों की धरती है और महाराज भृगु ने भी कभी भी कोई चिंता नहीं की। यहां पर बलिया आज भी उस श्राप से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। मैं पिछले 5 साल से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल पाई, जबकि बलिया में 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था। और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे, तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और महाराज भृगु की इस धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर देकर के आज जाइएगा। तो उस समय भी अनुशासन नहीं माना था और जब देश की आजादी के लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता पड़ी, इसी धरती के, इसी माटी के लाल मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी, जो अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि किसी बलिया की धरती के लाल महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की इस धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ये साबित हुआ ही है कि कोरोना के महामारी के नियंत्रण में, इसके प्रबंधन
जो रिजल्ट था, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा रहा, लड़ता रहा और कोरोना को भी पस्त कर दिया। आज आपकी इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में उपस्थिति, मैं यही पूछ रहा था जयशंकर जी से, मैंने कहा भाई 9 बजे कैसे लोग आएंगे? भाई 9 बजे तो बहुत सारे लोग सो के उठने वाले लोग होंगे। उन्होंने कहा नहीं, बलिया रात्रि में सोता नहीं और रात्रि में ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इसीलिए आज मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में विशेष रूप से। यह आजादी का अमृत महोत्सव है, अच्छे आयोजन के साथ जुड़ना है, अच्छा कार्यक्रम बनाना है और विकास के बारे में सोचना है। आज आप देख रहे होंगे जितना 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला, बिना भेदभाव के सबको शौचालय, हर गरीब को आवास, हर गरीब को राशन, हर गांव जिसमें आज तक बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। जिन गांवों में अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई वहां पर हमने उस कार्य को पूरा किया है। कोई कारण नहीं कि अगर कोरोना जैसी महामारी को मात देकर के हम लोग आज देश के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में भारत दुनिया के अंदर नेतृत्वकर्ता के रूप में क्यों न होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर वैश्विक जगत में आज उस प्रकार की स्थिति बनाई है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करें और इस दिशा में हम लोग बेहतरीन प्रयास करें। और मैं यहां पर चाहूंगा, आज हमारे मुख्य सचिव भी यहां पर आए हैं, चूंकि बलिया में पढ़े हैं तो बलिया के बारे में विशेष रूप से, बलिया जेल के बारे में, बलिया जेल को बलिया के बाहर कहीं स्थानांतरित करते हुए यहां पर एक भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कार्य योजना विस्तृत रूप से तैयार करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बलिया की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे। परिवहन मंत्री आप ही के यहाँ के हैं इस समय तो, और परिवहन मंत्री इसीलिए बने हैं जिससे बलिया से लखनऊ की दूरी को निरंतर ये कम करते रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक लिंक वे हम लोग यहां पर दे रहे हैं बलिया के लिए भी। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, ये काम भी तेजी के साथ होगा और बलिया को हम जोड़ेंगे जिससे बलिया से 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही आप लोग लखनऊ पहुंच जाए। इसलिए 2 से 2.5 घंटे इस दूरी को कम करने के लिए सड़क का काम हम करेंगे और यहाँ के बस स्टैंड को बहुत अच्छा एयरपोर्ट जैसा बस स्टेशन बना दें बलिया के अंदर। ये परिवहन मंत्री से मैं कहूंगा कि अच्छा बस स्टेशन यहाँ का बलिया का होना चाहिए जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कुछ इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ नगर के अंदर चलवाइए, बलिया इस नगर के दायरे को बढ़ाइए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सरवा ताल के बारे में कुछ कार्य आप लोगों ने किया है, शेष कार्य भी और आगे होंगे। बलिया को जल जमाव से मुक्त भी देना है और बलिया के विकास को एक नई ऊंचाई पे पहुंच करके यहाँ के लोग विकास के साथ जुड़ करके जिस तरीके से भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस पूरी भाव के साथ हम आगे बढ़ करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में रुचि ले रहे हैं, वे पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ के सांसद जी वीरेंद्र सिंह जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्रीमती केतकी सिंह जी, श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मजबूती के साथ बलिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी महान क्रांतिकारियों को, आज यहाँ पर बलिया के इतिहास पर एक पुस्तक में मैंने विमोचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से संस्कृति विभाग ने हर एक जनपद में आजादी के इतिहास में क्या योगदान है, और मैं तो चाहूंगा यहाँ पे डिग्री कॉलेज 2 कॉलेजेस हैं, तमाम हमारे शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक होंगे, उनसे भी मैं कहूंगा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। हमारे गांव, हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक, हमारे
कस्बे में कहां पे कौन सी क्रांति की ज्वाला कब फूटी थी, गांव की स्मृति और लोक गाथाओं में सब इनका अंकित होगा। उसे शब्दों में उकेर करके पुस्तक के रूप में आप देंगे, हम उसे प्रकाशन की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे और आप उसकी तैयारी करिए।